नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम प्रक्षेपित किया गया है। यह पूरी तरह लचीला और पुनः प्रोग्राम योग्य है। इस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह प्रक्षेपण के लगभग 36 मिनट बाद अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। अब जान लेते हैं यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह के बारे में। इसका विकास यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने साझेदारी परियोजना के तहत उपग्रह ऑपरेटर यूटेलसैट और प्रमुख निर्माता एयरबस के साथ मिलकर किया है। ESA ने इस उपग्रह के प्रक्षेपण से संचार के क्षेत्र में और बेहतर युग की शुरुआत होने की संभावना जताई है। ESA ने अपने बयान में कहा है कि इस उपग्रह को पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर ऊपर एक निश्चित पथ में परिक्रमा करते हुए पुनः प्रोग्राम में लाया जा सकता है। चूंकि इसे कक्षा में पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, इसलिए यह उपग्रह अपने 15 साल के जीवन काल के दौरान डेटा ट्रांसमिशन और सुरक्षित संचार की बदलती मांगों को पूरा कर सकता है। साथ ही इसके संकेतों यानी बीम्स को पुनर्निर्देशित कर गतिमान विमानों और जहाजों यानी शिप्स पर सवार यात्रियों को रियल टाइम सूचना प्रदान की जा सकती है। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य प्रमुख बातें। इस 3.5 टन वजनी क्वांटम मॉडल में 8 संचार बीम हैं। यूटेलसैट के मुताबिक ग्राहक को उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर कुछ ही मिनटों में ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह उपग्रह गतिमान वस्तुओं जैसे विमान, समुद्री जहाज आदि के साथ ही प्राकृतिक आपदा जैसी घटनाओं को भी कवर करेगा। इसके साथ ही यह उपग्रह डिजिटल सुरक्षा पर बढ़ती चिंता और अंतरिक्ष के संभावित हथियारों के गलत इरादों पर नजर रखेगा। यह यूटेलसैट क्वांटम पश्चिम अफ्रीका से एशिया तक के एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को अगले 15 वर्ष तक की अवधि के लिए कवर करेगा। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह के विकास में निम्न में से कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं? पहली, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, दूसरी इसरो, तीसरी उपग्रह ऑपरेटर यूटेलसैट, चौथी एयरबस। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 1 और 4, C केवल 1, 2 और 4 या फिर D 1, 3 और 4। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस प्रोग्राम को इंग्लिश में देखने के लिए आप हमारे इंग्लिश चैनल को विजिट करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।